आइए कहानी एक्सप्रेस के साथ एक सफर पर, जहां हर स्टेशन पर मिलेगा आपको एक ऐसा अनुभव जो आपके दिल को छू जाएगा। आपके लिए है यह सफर। आप तैयार हैं? तो चलिए, यह सफर शुरू होती है। रिमझिम रिमझिम बारिश हो रही थी, जो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। मौसम सर्द और कपकपा देने वाली ठंड से भर गई थी। प्रकृति आज अपना कहर बरपा रही थी, मानो अपने इस दुनिया में होने का एहसास करा रही थी। सड़कें खाली खाली थीं, बस नाम के ही कुछ गाड़ियां चल रही थीं। हवा झकझोर रही थी, जिससे बारिश की फुहार हमसे होकर गुजर जाती थी। हम बस का इंतजार करते हुए बस स्टैंड में बैठे हुए इंतजार कर रहे थे। हम तो आज मौसम के मारे हो चुके थे। शरीर पूरा भीग चुका था। मेरे साथ कॉलेज की कुछ सहेलियां भी थीं। सभी का यही हाल था। आज हमें घर पर खूब डांट खानी थी, देर जो हो गई थी। इतने देर बाद बस की आवाज कानों पर सुनाई दी। मन को कुछ हल्का सा महसूस हुआ कि जल्दी से हम सभी ने अपनी अपनी सीट पकड़ ली। मैंने आज खूब मस्ती की थी। कॉलेज में कैंटीन में वो समोसे का स्वाद तो मन से जा ही भी नहीं रहा। यार, कितना स्वादिष्ट था यार। इससे पहले मैंने तो आज तक इतना स्वाद नहीं लिया। हाँ, आज तुमने अपने उनके साथ जो डेट की किया था ना। यार, तू भी ना कुछ भी बोलती है। ठीक ही तो बोला। क्या उसने तुझे प्रपोज किया था? क्या आज मैं मिस्टी हूं, इतनी आसानी से थोड़ी ही पट जाऊंगी। वैसे तू सही कह रही है, उसने कोशिश बहुत की थी आज। नाम तो बता दे। उनका प्रभास है और बीटेक कर रहा है, फाइनल ईयर है। मैं तो बस आज उन्हें देखती ही जा रही थी कि ये बारिश जो है रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। सावन में मोरनी बनके मैं तो छम 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 नाचूं, सवारियां तेरी याद में मेरी कुटिया बतुन हो। ये गीत तू क्यों गाए जा रही है? चुप रह नर यार, अब स्टॉपेज आने वाली है। यहां से भी लगता है भीगते हुए जाना होगा। तू तेरे घर में भाई को कॉल कर ले ना, लेने आ जाएगा, हम एडजस्ट कर लेंगे। नहीं, वो तो आधे घंटे और इंतजार करवा देगा। चलो चलो जल्दी उतारो। चौक में गाड़ी रोकी। हम सभी उतर गए और पैदल चलकर जा रहे थे, लेकिन बारिश की फुहार चलती ही जा रही थी। जैसे तैसे घर पहुंची, कपड़े बदलकर बैठी थी। माताजी ने इतनी डांट लगाई कि बारिश का मौसम है, छतरी रैन कोट लेकर जाना चाहिए। तबीयत बिगड़ी तो कौन लेकर जाएगा? तुझे है मेरी एक ही बेटी है। तू फोन नहीं कर सकती थी, सनी को भेज दिया होता। बस भी करो, माँ जल्दी से कुछ खाने को दो, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। हाँ, ये ले चाय पी और नाश्ता कर ले, जाकर आराम कर। अरे वाह माँ, पकोड़े अपने मेरे लिए बनाए? हाँ पारी, तेरे लिए ही बनाए हैं, जल्दी खा ले, नहीं तो सनी आ गया ना तो कुछ भी नहीं बचाएगा। तो आज कैसा रहा तेरा कॉलेज? ठीक था माँ। मौसम कहर बरपा रही है। शाम हो चुकी है, झिंगुरों की आवाज सुनाई पड़ रही है। बारिश में लोग घर से बाहर नहीं जा पा रहे हैं। खेतों में बिजली गिरने से एक पेड़ पर जो गिरी थी, जो जलकर तीतर बितर हो गई थी। खेत लबालब भर गए थे और ज्यादा बारिश हुई तो फसल डूब जाने का डर सता रहा था। यात्रीगण कृपया ध्यान दें। अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपको कहानी पसंद आ रही है, तो वीडियो को लाइक कर चुके होंगे। अगर नहीं किया है तो अभी कर दीजिए, क्योंकि हमें वीडियो में लाइक देखकर बहुत खुशी होती है। आशा करता हूं कि आपने कर दिया होगा। चलिए फिर कहानी में आगे बढ़ते हैं। सुबह बारिश रुक गई थी, लेकिन आसमान में बादल छाए हुए थे। बारिश किसी समय भी हो सकती थी। जल्दी से तैयार होकर मिष्टी कॉलेज के लिए निकल गई। उसकी सहेलियां बस चौक में उसके आने की राह देख रही थीं। मिष्टी, आज तो तू खूब सज धज आई है, इसीलिए तुझे इतना समय लगाना तैयार होने में। चल, बस आ गई और सभी को बस कॉलेज के स्टैंड में उतर जाते हैं। अब तो सभी कॉलेज के भीतर जाते हैं। शेष अगले अंक पर। कॉलेज में प्रवेश करते ही 3 लड़कों ने मेरी कान खिंचाई शुरू कर दिया। वे सभी मुझे रोज छेड़ा करते थे। मैंने भी आज उन सभी को मुंहतोड़ जवाब दिया। वे सभी फुर्र से भाग निकले। इतने में ही मैंने उनको देखा, इतना सुंदर, जो मुझे एक बार में ही भा गया था। उनकी बात करने अंदाज, बड़ों का आदर सत्कार करना, दूसरों की मदद करता था, सारे गुणों में एकदम निपुण था। उन्होंने भी मुझे देखकर एक प्यार भरी मुस्कान दी और अपने डिपार्ट के क्लास में चले गए। हम सभी भी अपने क्लास अटेंड करके लंच के समय कॉलेज कैंटीन में टिफिन का लुफ्त उठा रहे थे। मेरी मम्मी ने आज कुछ स्पेशल बनाया था, जिसे हम सभी सारे एक दूसरे का टिफिन शेयर कर रहे थे कि वो भी हमारे ही टेबल के पास आकर बैठ गए और मेरे हाथों में एक लेटर देते हुए काफ़ी का ऑर्डर करते हैं। मैं तो शर्माते हुए लेटर अपने बैग में रख लिया।
मेरी तो बस दिल धक धक कर रहा था कि पता नहीं उस लेटर में क्या लिखा था। मैं जल्दी ही टिफिन खत्म कर वहां से चली गई और क्लास खत्म करते ही सभी बस का इंतजार कर रहे थे कि वो अचानक बाइक लेकर मेरे सामने आ गया। हम तो 4 थे, पर मैं और मेरी फ्रेंड दोनों बैठ गई और उनके साथ डेट पर चले गए। गुपचुप भेल पकौड़ी मीठी सभी का आनंद लिया हमने और फिर उन्होंने हमें बस तक ड्रॉप किया, जहां से मैंने भाई को फ़ोन किया। इतने में फिर बारिश शुरू हो गई, रिमझिम फुहार के साथ। सब कुछ हरा भरा हो गया था। इतना मनोरम दृश्य की बस देखती रही हूँ। धूप तो आज दिखा ही नहीं था। मैंने उनका लेटर पढ़ा। एक कोने में बैठकर लिखा था कि उनको मैं बहुत ही पसंद हूँ। इस साल फाइनल है। इसके बाद मैं आपके घर अपने मम्मी पापा को भेजकर शादी की बात करूँगा। इससे पहले ही मैं रिश्ता लेकर अपने पापा से बात करकी है। वो आपके पिताजी से आज मिल चुके हैं। जब तुम घर पहुँचोगी तो तुम्हें पता चल जाएगा। हमारा रिश्ते का बात हो गया है। तुम अब बेफिक्र होकर कॉलेज आना और मेरा नो पी दिया हूँ, तुम कॉल कर सकती हो। ओके। मैं तो खुशी से झूम उठी। मेरा भाई हमें लेने पहुंच गया और आते ही सारी बात उसने मुझे बताई कि कोई घर आया था रिश्ता लेकर और मम्मी पापा ने हाँ भी कह दिया। क्या तुम उसे जानती हो? हाँ। अच्छा, तो ये बात है। खैर चलो घर। तुम तो बारिश में भीग ही गई हो, अब बारिश रुकने भी नहीं वाली, तो चलो। और फिर हम घर पहुंच गए। माताजी, आ गई बेटी। रोज कहती हूँ छतरी लेकर जाया कर, पर तुझे तो दोस्तों से मिलना होता है। इस जल्दबाजी में कहीं तबीयत बिगड़ी तो। ओहो माताजी, अब बस भी करो और सांस तो ले लो। बस पटर पटर। ठीक है बेटी, जरा यहाँ बैठ। आज तेरा रिश्ता लेकर आए थे। ये रही लड़के की फोटो। अपने बिरादरी का है और तेरे ही कॉलेज का है। तुझे तो पता ही होगा, और जल्दी ही उसकी नौकरी भी लगने वाली है। तेरे पापा ने हाँ कह दिया है। तेरा विचार क्या है बेटा? शर्मा रही है? अच्छा, सोच विचार कर बता। मुझे पसंद है माँ। चल, अच्छा हुआ। तुझे इसके आदत व्यवहार पता है कि तेरे पिताजी को भेज दूं पता करने के लिए? नहीं माँ, ये बहुत ही आदर्श है, जो अपने मन और तन सभी से सुशील और सुंदर है। बेटी, तुम हमारी इकलौती ही बेटी हो। अगर तुम्हारी जीवन में कोई ऐसा वैसा लड़का आ गया और तुम्हें कुछ हो गया तो हम जीते जी मर जाएंगे। नहीं माँ, आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन ये लड़का बहुत ही अलग है। फिर भी आप एक बार पता करवा सकते हैं। कुछ ही तो पल हुए थे आज़ादी की ओर। कुछ दिन ही तो इस प्यार का एहसास हुआ था, और जिंदगी भी अब जिसे चाहा वही मिलने वाला है। लगता है पिछली जन्म में कुछ नेक और अच्छे कार्य किए होंगे, जो इतनी अच्छी परिवार, माता पिता और अब पति भी इतनी अच्छी मुझे मिल रहा है। मैं तो बस भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि अचानक मेरी तबीयत खराब हो गई। बहुत तेज बुखार और मेरा शरीर जकड़ गया था। ऐसा लग रहा था मैं भगवान के पास पहुंच जाऊंगी, लेकिन मेरी मम्मी पापा जो है, जिन्होंने डॉक्टर बुलाया और 2 इंजेक्शन और सप्ताह भर तक घर में रेस्ट करने की बात कही, मैं तो बोर होने लगी। मॉडर्न लड़की जरूर थी, बट मेरे पास मोबाइल फ़ोन नहीं था और मैंने रखना ज़रूरी भी नहीं समझा। 1 वीक के बाद मैं कॉलेज गई। वहां पर मैंने मौसम का अलग ही नज़ारा देखकर हिल गई। मेरा नेम कॉलेज में फंक्शन जोरदार से चल रहा था और पार्टी चल रही थी। आज मैं अकेली कॉलेज गई थी, तो पिकनिक जाने के भी क्लास में नेम एंट्री हो रही थी और अपने अपने घर से लेटर में सिग्नेचर करके लाने बोला जा रहा था। मुझे तो डर और मज़ा दोनों आ रहा था। जैसे तैसे मैंने अपना और मेरी फ्रेंड का नेम इंटर करा दिया। तो घर में जो सिग्नेचर करना था वो बहुत मुश्किल था, पर माताजी से बात बन सकती थी। सुंदरवन का ट्रिप था, जहां रेड क्रॉस में और एनएसएस में गांव में रहने वाले लोगों की हेल्प के लिए कार्य भी कराया जाता है। पिकनिक प्लस कैंप दोनों एक साथ था। बहुत मज़ा आने वाला था। 2 दिन बाद का डेट था और हमें सिग्नेचर की कॉपी साथ लेकर आना था। मैं तो मम्मी से डरी सहमी बोली, लेकिन मेरी खुशी के लिए सब मन को मना लिया था। सुंदरवन नाम से ही जाना जाता है। इसकी प्राकृतिक परिदृश्य, जो अपने पेड़ पौधों, घनी झाड़ियों और जानवरों का कलरव अपने आप में एक अलग ही अनुभूति देता है। इसी क्रम में आज हमारे साथ वो भी आ रहा था, जिसका मेरी लाइफ में एंट्री हो गया था, और अब सभी सुंदरवन के लिए निकल गए थे। और बहुत ही मनोरम दृश्य देखते हुए और उनका आनंद लेते हुए हम बीच में कहीं कहीं पर रुकते हुए जा रहे थे। पर मेरे नैन तो किसी की तलाश में डूबी हुई थी, और एक समय उन्होंने प्यार भरी मुस्कान से मुझे देखा और मैंने किसी बहाने उनको बुलाया और बात की। इतनी खूबसूरत पारियों के नज़ारे थे, जहां पर हम दोनों ही अकेले में बैठकर बातें कर रहे थे। उसने मुझे अपनी बीती जिंदगी की सारी बातें बताईं और आगे होने वाली लाइफ को एक दूसरे को किस प्रकार तय करना है, इसका फॉर्मूला भी बता दिया। मतलब एकदम बिंदास बॉय की एक एक परत से मुझे रूबरू कराया, और फिर हम अपने अपने कैंप में शामिल हो गए। मुझे उनकी कुछ बातें समझ में नहीं आई। वह आज का दिन कितना सुहाना था, और मौसम तो ठीक था,
बारिश की संभावना नहीं थी क्योंकि आज धूप ज्यादा ही था। सुंदरवन में आनंद लेने के बाद एनएसएस का कैंप लगा। उसमें हमने एक गांव में जरूरतमंद लोगों की हेल्प की, कपड़े फल आदि बांटे और ब्लड डोनेशन का कैंप भी लगाया गया था, जिसमें बहुत से स्टूडेंट्स ने रक्तदान किया। देर रात तक हम सभी घर वापस पहुंचे। मेरी स्टोरी तो समाप्त होने वाली थी क्योंकि मेरे परिवार वालों ने भी सारी जानकारी पता कर ली थी। कुछ ही दिनों बाद मेरी सगाई होने वाली थी। मेरा पहला प्यार था जो मेरी दुनिया में, मेरे जीवन में आया और मुझे भटकने का मौका नहीं मिला। एक सच्चा साथी, बहुत ईमानदार और प्यार करने वाला साथी मुझे मिला। भगवान का शुक्रगुजार हूँ कि मेरी लाइफ खुशियों से भरी हुई है। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आ रही हैं तो वीडियो को लाइक करें और हमें आपकी मदद की बहुत ज़रूरत है। हमारे चैनल में सब्सक्राइबर बहुत कम है, तो हमारे साथ जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। इससे हमें और भी अच्छे अच्छे कहानियां बनाने के लिए मोटिवेशन मिलेगी और आप और बेहतरीन कहानी सुन पाएंगे। आप और भी बेहतरीन शानदार कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल कहानी एक्सप्रेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।